मैं निकल पड़ा हूं पश्चिम सिंहभूम जिले के मनहरपुर थाना क्षेत्र के लिए, जहां के एक आदिवासी बच्ची को काफ़ी कम उम्र में ही दिल्ली में बेच दिया गया था। उसके घर हम पहुंच चुके हैं और घर में पहुंचते ही उसके पिता से हमने बातचीत की। उन्होंने अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाई, साथ में ये बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ती थी उसी वक्त से वो लापता थी। क्या नाम है आपका? राम सिंह। गांव? हाकागोई। बेटी का क्या नाम? अच्छा, क्या हुआ था? बेटी को कौन लेकर गया था? वो मेरा बेटी को दूसरा कोई लड़की यहाँ से ठक ठुक करके ले गया है। कौन सा साल में? लगभग 12 ईस्वी में सर। 2012? हाँ, 2012 में सर। अच्छा, तो आपको जानकारी नहीं हुआ कौन लेकर गया अच्छी तरह से? अच्छी तरह से पता ठीक नहीं लगा, इसलिए हम लोग उसको खोज पांज नहीं किए। कितना साल थी लगभग उम्र उसका उस समय? उसका उम्र स्कूल पढ़ते थे? हाँ, 5 में पढ़ रहा था। 5वीं क्लास में पढ़ रही थी? इतना छोटा उम्र में? हाँ। बाप रे। फिर आप लोग खोजबीन नहीं किए कहाँ गई? नहीं खोज पांच किए हैं। कहाँ खोजने जाओगे, खोजबे नहीं किए। कोई जानकारी मिला अभी तक कहाँ है बेटी? नहीं, जानकारी नहीं मिला। पिताजी से काफ़ी लंबी पूछताछ के बाद हमने बताया कि उनकी बेटी दिल्ली में एक घर में काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है। नई लड़की का तो पता चल गया है ना, वो है दिल्ली में, और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास। उसको लाना होगा करके, है ना? तो क्या चाहते हैं, लाना है कि नहीं? लाना है। आपका घर में कितना है अभी लोग? हम लोग बेटा बेटी? बेटा 2 है। हाँ। बेटी तो वो शादी हो गई है। अच्छा, इसी गाँव में मतलब 2 बेटी थी? हाँ, 2 बेटी 2 बेटा। अच्छा, और अभी आपकी पत्नी? वो गुजर गई। कब? ये 20 सितंबर को। मैंने इनको बताया कि आपकी बेटी को लाने के लिए दिल्ली जाना होगा, जिसके बाद ये दिल्ली जाने के लिए राजी हो गए। उसके बाद जिला परिषद बानो बिरजू कंडुलना के नेतृत्व में उनके साथ तनवीर हुसैन और मैं पीड़िता के पिताजी को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचने के बाद हम निकल पड़े उस जगह को ढूंढने के लिए जहां हमें ये जानकारी मिली है कि वो पिछले 12 साल से एक घर में है। काफ़ी मेहनत के बाद हम उस जगह पर पहुंचने वाले हैं। लोकेशन की जानकारी हमें मिल चुकी है और हम उस गली तक पहुंच चुके हैं जहां हम सुबह को पहुंचने वाले हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, किस तरीके से हम आगे की कार्रवाई करते हैं। यह है दिल्ली का ईस्ट पंजाबी इलाका और इसी इलाके में वो मकान है जहां पर वो पिछले 12 साल से है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस मकान से हमें कल किसी भी हालत में रेस्क्यू करके उसे बाहर लाना है। सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं और हम निकल पड़े हैं पंजाबी बाग के लिए, जहां से हमें आज उस आदिवासी लड़की का रेस्क्यू करना है। मगर उससे पहले हमने ईस्ट पंजाबी बाग के थाने में इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है और साथ ही पुलिस से मदद भी मांगा है। पुलिस ने हमें ये बताया कि आपको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी तो हमें फ़ोन करें। जिसके बाद हम निकल पड़े उस घर पर सीधी बातचीत के लिए, ताकि हम जो है उसे किसी तरीके से बातचीत करके घर ले जा सकें। मगर यहाँ मामला कुछ और ही हो गया। घर के सामने पहुंचकर हमने सबसे पहले मालिक मालकिन को ये जानकारी दी कि हम आपके घर के बाहर हैं और उसके पिताजी अपनी बेटी को लेने के लिए आए हुए हैं। कितने देर तक आइएगा आप? नहीं, आप कितने देर तक घर कितने देर तक आइएगा, ये पूछ रहा था मैं।
ठीक है, ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, आप आइए। काफ़ी देर के बाद हमें घर के अंदर बुलाया गया और हमने घर के अंदर पहुंचकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की, मगर वहां पहुंचते ही उस लड़की ने अपने पिता को ही पहचानने से इनकार कर दिया और उस घर के मालिक मालकिन के द्वारा भी हमें फटकार लगाकर वहां से भगा दिया गया। जिसके बाद हमने पुलिस की मदद ली और यहाँ से जाने के बाद हमने पुलिस को इस घर में बुला लिया। मनवारपुर प्रखंड। वो भैया कुछ भी हो सकता तो पहचान दो पापा की, तुम काम छोड़ दो। सही बात है आपका कहना। काम छोड़ दो, अपना एड्रेस देके जाओ, मैं अपना पहुंचा दूंगी लड़की को। नहीं आपको नहीं पहले इसको हाँ करने दो। हाँ वो बात आपके लड़की ने बोली तो मैं इत्मीनान से बात कीजिए, इत्मीनान से मेरा बात कीजिए। उसका झारखंड से आए हुए सब लोग 5 क्लास में पढ़ रहे थे। भैया फोटो मत दिखा। वो बोलेगी मेरा पापा है तो बात करनी दो। तो कोई बात नहीं, वो लड़की बोलेगी मेरे पापा है तो बिल्कुल बात कर। अलग में बात करने का मौका दीजिए। अलग में क्यों दे मौका? कैसे नहीं कैसे ये कैसे हमने उसको मारा पिटा है, हम तो लगते हैं। बात करो। अरे जाओ मां तो जाओ, आप जाओ, एक मिनट भैया तुम चुप हो जाओ। मैं चुप। हमने पुलिस बुलाकर इस घर के अंदर भेज दिया है, मगर सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि उस आदिवासी युवती ने अपने पिता को ही पहचानने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद पिता काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिखाई दिए, मगर हम कैसे उस आदिवासी युवती को झारखंड तक ले आते हैं, ये पूरी कहानी काफ़ी रोचक और दिलचस्प है। इसलिए अगले वीडियो के साथ बने रहें, आपको हम पूरी वीडियो दिखाने वाले हैं। लेकिन इनकार नहीं कर रहे थे बेटी।